दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, स्वस्थ होना उस ईश्वर या उस परमात्मा का ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें हमेशा ईश्वर को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी पीड़ा में या बीमारी से पीड़ित होता है, तब हमें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक हमें राहत नहीं मिल जाता। सभी डॉक्टर अथवा वैद्य या फिर ज्योतिषी या तांत्रिक, सभी से सलाह लेने के लिए हमें जितना भी खर्च करना पड़ता है, हम खर्च करते हैं। हमारे सारे पैसे इसी में खर्च हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें धन्यवाद भी देते रहना चाहिए कि वह हमें अच्छा स्वास्थ्य दे। किसी ने खूब कहा है, कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की कीमत पर धन कमा सकता है, लेकिन अपनी कमाई हुई दौलत के बल पर स्वास्थ्य वापस से प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो उसके लिए जीवन बोझ बन जाता है, और यदि उसे राहत नहीं मिलती है तो वो कई बार परमात्मा से मौत की भी दुआ करने लगता है। हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर वैद्य केवल रोगी का उपचार कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकते कि रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। केवल परमात्मा ही किसी को भला या चंगा कर सकता है। दोस्तों, आपने लोगों से यह कहते सुना होगा कि परमात्मा आपके अंदर ही होता है। मैं कहता हूँ कि परमात्मा आपका अवचेतन मन ही है, और आपने सुना होगा कि हम जैसा कर्म करते हैं, ईश्वर हमें उसी के हिसाब से फल देता है। वैसे ही ये अवचेतन मन है। आप अपने अवचेतन मन में जिस तरीके के विचार भरते हैं, यह उसी तरीके के विचारों पे प्रतिक्रिया करता है, और आपके जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का ईश्वर है। ये आपके शरीर को चलाता है, हर वो काम करता है जो इंद्रियों के परे होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परमात्मा के द्वारा दी गई एक ऐसी ही शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपकी भयंकर से भयंकर बीमारी को बड़ी आसानी से चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकता है। और वह शक्ति है आपके अवचेतन मन की शक्ति। आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा, सही निर्देश देंगे तो वो घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। जैसे विचार आप अपने अवचेतन मन में डालेंगे, वैसे ही परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित होने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आपके और आपके डॉक्टर के समझ के बाहर हो गया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके उन शारीरिक और मानसिक रोगों के खत्म होने का समय आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अवचेतन मन में अपने शारीरिक या मानसिक रोगों से संबंधित विचार पहुंचा सकते हैं, जिसे आपका अवचेतन मन आपके उन सभी रोगों को बड़ी ही जल्दी, बड़ी आसानी और बड़ी चमत्कारी तरीके से ठीक कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तब वो अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कारों की एक कॉम्पैक्ट डिस्क साथ में लेके आता है। वह एक पवित्र आत्मा के तौर पर इस धरती पर कदम रखता है और अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुसार अपने कर्म करता है। परंतु दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो हमें जो भी रोग होते हैं, सारे के सारे शारीरिक रोग होते हैं, मौसम के बदलाव या किसी न्यूट्रिशन की कमी से या किसी गलत खान पान की वजह से। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये रोग हमारे मानसिक होते जाते हैं। हम अपने अवचेतन मन को मजबूत पॉजिटिव संदेश देने के बजाय गलत अवधारणाएं अपने मस्तिष्क में भरते चले जाते हैं, जिसका परिणाम होता है चिंता, क्रोध, ईर्ष्या। और दोस्तों, ये तीनों मानव मस्तिष्क के ऐसे विकार हैं जो यदि आपकी मस्तिष्क में पहुंच जाए तो असाध्य रोगों को जन्म दे देते हैं। दोस्तों, चिंता के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चिंता चिता के समान होती है। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो आपके मस्तिष्क में जाते हुए धीरे धीरे आपको इतना प्रभावित करता जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी सजगता लाएं तो बड़ी आसानी से अपने असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी बीमारियों का स्वयं इलाज करने में सक्षम होता है। दोस्तों, इस दुनिया में 80% बीमारियां मानसिक हैं और 30% बीमारियां शारीरिक है, जिनका इलाज दवाइयों से होता है।
बाकी का इलाज आपके अवचेतन मन, प्राणायाम, ध्यान, इन सभी चीजों से होता है। तो आइए अब हम अवचेतन मन से रोगों को कैसे दूर करना है, इसकी कुल 5 विधियों को जानते हैं। सबसे पहले विधि पॉजिटिव अनाउंसमेंट की विधि। दोस्तों, मैं ये जो 5 विधियां बताने जा रहा हूँ, ये इतनी चमत्कारी है कि यदि आप पूरे विश्वास, पूरी निष्ठा से अगर इसको करते हैं, पूरे विश्वास के साथ अगर इसको आप फॉलो करते हैं, तो आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। आपके असाध्य रोग बड़े ही आसानी और बड़ी जल्दी से ठीक होते नजर आएंगे। आपको परिवर्तन साफो साफ दिखाई देगा। तो सबसे पहली विधि पॉजिटिव अनाउंसमेंट की विधि, मतलब सकारात्मक घोषणा। दोस्तों, बचपन से ही हम अपने मस्तिष्क में ऐसे ऐसे विचारों को, अपने प्रति ऐसे नेगेटिव बातों को भरते चले जाते हैं कि हमारा अवचेतन मन उसी के अनुरूप हमें परिणाम देते रहता है। तो दोस्तों, इसे बदलने की जरूरत है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, आप घोषणा करिए कि आपका वह रोग ठीक हो रहा है। आप धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। आप पूरे निष्ठा, पूरे विश्वास के साथ ये कहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आपको ये बीमारी है, तो आप पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहिए, नहीं, मुझे ये बीमारी नहीं है, और अगर है तो ये बीमारी मेरी जल्दी ही ठीक होने वाली है। आप इतने विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ ये अनाउंसमेंट करिए कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपका रोग ठीक हो रहा है, और ऐसा करने पे आप देखेंगे कि आपके उस बीमारी में चमत्कारिक बदलाव आएगा। सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ कि आपकी समस्या तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव ना करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और बातों के बुद्धिमत्तापूर्ण अमल से है। मान ले स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गलत की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए, या तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। दोस्तों, बीमार होना असामान्य है, स्वास्थ्य होना सामान्य। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं, जब आपको यह एहसास होता है कि आपके अस्तित्व का सिद्धांत है, तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। दोस्तों, अस्वस्थ होना एक असमान प्रक्रिया है और स्वस्थ होना सामान्य, और आपका अवचेतन मन सामान्य प्रक्रिया को बहुत जल्दी करता है। बस आपको यह विश्वास दिलाना है। दोस्तों, इंग्लैंड के एक अस्पताल में कोलेस्ट्रॉल हटाने का एक व्यक्ति का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने सकारात्मक तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांचों और एक्सरे में उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 600 किलोमीटर दूर था, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। असीमित मन का बुद्धिमत्ता एक ही समय में हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद होती है। दिन में कई बार मैंने उस व्यक्ति के रोगों के लक्षणों और उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मक घोषणा की, और देखते ही देखते वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगा। दोस्तों, अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक घोषणा करते हैं, तो धीरे धीरे वह घोषणा आपकी अवचेतन मन में पहुंच जाती है, और आपका अवचेतन मन उसे सत्य करने लगता है। तो आप इसे जरूर करिए। दोस्तों, दूसरी विधि है धन्यवाद की विधि, जिसे हम ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। दोस्तों, धन्यवाद या थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्मांड की चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी अगर आप प्रकृति को अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव एनर्जी में बदलता जाता है। वो नेगेटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदल जाती है, और आपके प्रति वैसे इच्छित परिणाम मिलने लगते हैं। हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों से हमेशा करीब होता है, जिसे साझे संबंध के नियम तथा क्रिया
और प्रक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी ओर असंख्य नियमिताएं प्रभावित होती हैं। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे एक तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया हो गई थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी। हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। उस व्यक्ति ने हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक यह शब्द दोहराती रही, परम पिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम शिथिलता शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना कि वो अपने भीतर की अस्मित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही है। हालांकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या अस्मित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। उसे यह एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसके विचार, भावना, दौलत जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता था। दोस्तों, बार बार धन्यवाद बोलते बोलते वह शब्द उसके मस्तिष्क के परम बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परम पिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका दिल दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा। और यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोज परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियुक्ता मिल गया। उससे वह 5 साल नहीं मिली थी। पूर्व नियुक्ता ने उसे अपने सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, ऐसे ही आपके अंदर चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। बस आप धन्यवाद की प्रक्रिया को आजमाइए। आपका स्वास्थ्य भी पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। आपकी गंभीर बीमारियां स्वस्थ हो सकती हैं। बस आप परमात्मा को अपने स्वस्थ होने के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए। तीसरी विधि है तस्वीर की विधि। दोस्तों, किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है उसकी तस्वीर देखना। अपने मन की आंख से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना जैसा यह साकार हो। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। इसी तरह आप मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं वो पहले ही आपके मन में अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का प्रमाण है। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप अपने स्वस्थ होने की तस्वीर स्पष्ट रूप से देखिए कि आप स्वस्थ हो गए हैं। आपकी वो बीमारी ठीक हो गई है। आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप कूद रहे हैं। आपकी वो बीमारी स्वस्थ हो रही है। इसकी तस्वीर आप अपने मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट रूप से ले आइए। आप देखिए, आप मस्तिष्क में ये सोचिए, आप अनुभव कीजिए कि आप स्वस्थ हो गए हैं और आपका अवचेतन मन उस तस्वीर को साकार कर देगा। दोस्तों, आपके अवचेतन मन में वही विचार आते हैं जो सत्य हो सकते हैं, जो ब्रह्मांड पूरा कर सकता है, अन्यथा वो विचार आपके दिमाग में कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, आप इस प्रक्रिया को आजमाइए। तो चलिए चौथे विधि पे चलते हैं। चौथी विधि है नींद की विधि। दोस्तों, जब हम नींद में जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन इस ब्रह्मांड से मिलने की प्रक्रिया की ओर जाता है। हमारा शरीर शिथिल होता है और हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के रोगों को काफी जल्दी से ठीक करने लगता है। दोस्तों, आपने डॉक्टरों से भी सुना होगा, आपने लोगों से भी कहते सुना होगा कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको पूरी गहरी नींद लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद स्वास्थ्य का प्रमाण है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नींद की अवस्था में आपका शरीर शांत होता है और आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से मिलता है और उन प्रक्रियाओं का पालन करता है
जिससे आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। आपकी बीमारियों को आपका अवचेतन मन ठीक करता है। दोस्तों, अगर इसी प्रक्रिया के साथ नींद में सोने से पहले आप अपने पूरे स्वस्थ होने की प्रक्रिया को अपने ध्यान में ले आए और आप सोचे, ये सोचते सोचते सो जाए कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं, आपकी वो रोग ठीक हो रहे हैं, तो देखेंगे सोने के बाद आपका अवचेतन मन उसी प्रक्रिया पर तेजी से काम करेगा और आपके रोगों को जल्दी से ठीक कर देगा। दोस्तों, कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा लंबे विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे वाइड्रोना तकनीक बताई। मैंने उसे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले ताकि वह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो जाए। उसने जो वाक्यांश चुना वह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि अस्मित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों द्वारा काम कर रही थी, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी। 10 दिनों तक हर रात वह कुर्सी पर बैठी अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से शिथिल करके उन्नीद अवस्था में पहुंची। फिर उसने धीरे धीरे शांति और भावना से ये वाक्य बार बार दृढ़ता से कहा, ये दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ। फिर वह गहरी सामान्य निद्रा में चली गई। 11वें दिन सुबह जागने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि ये सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन उसके वकील ने उसे फोन किया। विपक्षी वकील उसके समझौते के लिए तैयार हो गए थे। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। दोस्तों, इसी तरह जब भी आप अपने किसी इच्छा को एक निश्चित शब्दों में बोल लेते हैं और उसे बार बार दोहराने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करके साकार करने लगता है। दोस्तों, आप इन तरीकों को आजमाएं। किसी भी एक तरीके को पूरी निष्ठा से पालन कीजिए, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा और 100% मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह तरीका आजमाने के बाद किसी तरह का लाभ मिलता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।